नीलू अब गांव का हीरो बन चुका था। उसके पास समय की किताब थी जिसे वो रोज ध्यान से पढ़ता और नए नए जादू सीखता। उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी, इस किताब में छिपे ज्ञान का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना, क्योंकि समय से खेलना आसान नहीं। एक रात जब नीलू किताब पढ़ रहा था तो एक पुराना पन्ना अपने आप खुल गया। उस पन्ने पर लिखा था, जो सच्चा रक्षक है वही समय की भूल भुलैया पार कर सकता है। वहाँ छिपा है अनंत समय का रहस्य। लेकिन सावधान, हर मोड़ पर समय की परीक्षा होगी। नीलू की आंखों में चमक आ गई। उसने फैसला किया कि वो समय की भूल भुलैया में जाएगा और उस रहस्य को ढूंढेगा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जूली, जो बहुत होशियार और निडर थी, भी साथ चलने को तैयार हो गई। अगली सुबह वे दोनों पहाड़ी के पीछे बनी पुरानी समय की घड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही नीलू ने समय की किताब की छड़ी से घड़ी को छुआ, सामने एक गोल दरवाजा खुला और एक चकाचौंध कर देने वाली भूल भुलैया दिखाई दी। भूल भुलैया में हर रास्ता अलग समय में ले जाता था, कहीं पुराना समय, कहीं भविष्य, कहीं बहुत धीमा तो कहीं तेज। रास्ते में उन्हें अलग अलग समय के प्राणी मिले, बोलती हुई घड़ियां, उड़ती हुई रेत और एक समय की परछाई जो हर बार उनका रास्ता बदल देती। एक जगह वे फंस भी गए जहां हर एक मिनट में सब कुछ बदल जाता था। जूली ने अपनी बुद्धि से ध्यान दिया कि एक दीवार पर पलकों की झपक के साथ एक दरवाजा खुलता है। उन्होंने वैसा ही किया और वो निकल गए। आखिरकार वे एक गोल कक्ष में पहुंचे जहां एक ऊंचा पत्थर था। उस पर समय का चिन्ह बना हुआ था। जैसे ही नीलू ने किताब उस पर रखी, वहां से एक नीली लौ निकली और किताब में समा गई। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने अपनी हिम्मत, धैर्य और मित्रता से समय की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारे पास है अनंत समय की समझ। इसका उपयोग दुनिया के भले के लिए करना। जूली और नीलू मुस्कुराते हुए बाहर निकले। गांव में लौटते ही नीलू ने किताब को बंद कर दिया और कहा, अब मैं और जादू नहीं, सेवा करूंगा। जब जरूरत हो तभी समय को छूऊंगा। सीख, सच्ची शक्ति तब होती है जब उसे सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए।